60 साल की उम्र के बाद ताकत के लिए गोश्त खाना छोड़ दें। अब रुक जाओ, क्योंकि आप लफ्जी तौर पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नापसंदीदा है, हालांकि आप उसे नहीं जानते हैं। दरहकीकत 60 साल की उम्र में जब जिस्म कमजोर हो जाता है, खड़े होने के लिए घुटनों में खारिश होती है, हाथ पहले की तरह पेंसिल को नहीं पकड़ते, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। खाने की मेहरबानी उन लोगों से नहीं छोड़ती जिनको ये देखना चाहिए कि कुछ गोश्त खाओ, ज्यादा ताकत होगी, और आप इत्तेफाक करते हैं। बरसों से आपने सुना है कि प्रोटीन गोश्त है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक ज़हनी गलती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत पर असरअंदाज हो रही है, और आपको एहसास भी नहीं होगा। आज मैं आपको 4 ऐसी देसी दालों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 60 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म को ऐसी ताकत फराहम करेंगी जो गोश्त फराहम नहीं कर सकता। चौथी दाल, शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प, आपको इसके बारे में सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान कर देती है, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि दाल एक मामूली चीज है, 60 के बाद सबसे मजबूत होती है। ताहम इससे पहले एक बात जानना जरूरी है। 60 साल की उम्र के बाद जिस्म बदल जाता है, हाजमा सुस्त हो जाता है, गुर्दे पहले की तरह फ़ाल नहीं हैं। जो खाना जवानी में आसानी से कबूल और आसानी से हजम हो जाता है, वो बुरा होने पर तनाव बनना शुरू कर देता है। यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने से जोड़ फूल जाते हैं और गुर्दों को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। इससे इंसान जिस्म में कमजोर हो जाता है। जहां मजबूत पट्टों का टोन जाना चाहिए था, वो इसके बजाय चला गया है। एक हकीकत जो आप पर जाहिर नहीं हुई। अब ये गोश्त का मुतबादिल पेश करने की बात है। प्रोटीन को कहाँ से हासिल किया जाएगा? हलपीन में है, बर्तन में है। ये 4 दालें जिनसे हम हजारों सालों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सस्ता, आसान और जिस्म के लिए सबसे ज्यादा महफूज। आज पहली दाल होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, मूंग की दाल। और अगर आप समझते हैं कि मूंग की दाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती पर हैं। 60 साल के बाद मूंग की दाल सबसे ज्यादा फायदेमंद किस्म की दाल है। मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, जो तकरीबन 24 ग्राम फी 100 ग्राम है। मैग्नीशियम पर मुश्तमिल है जो पट्ठों को आराम देता है। इसमें पोटाशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये इतना हल्का है कि 2 घंटे में हजम हो जाता है। गोश्त को हजम होने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। अब जरा सोचिए कि कौन सा बेहतर है, जो आधे वक्त में हजम हो जाए और इतनी ही मिकदार में प्रोटीन दे, या जो घंटों पेट में रहकर जिस्म को थका दे। हल बिल्कुल सीधा है, बहुत वाज़ेह, बहुत वाज़ेह। लेकिन मूंग की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उसे सही तरीके से बनाने के बाद ही हासिल होता है। दरअसल ये तरीका बहुत कम लोग जानते हैं, तो गौर से सुनो। मैं आपको एक आसान नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिसे आप आज बतौर मिसाल इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग की दाल का चीला। आधा कप मूंग की दाल लें, इसे रात भर भिगो दें। सुबह के वक्त इसे काफ़ी मोटे पेस्ट में पीस लें। ये बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, लिहाजा ये कदरे ज़्यादा मोटा हो। फिर इसमें छोटे कटे हुए टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, अदरक और नमक छिड़क कर मिक्स करें। एक तवे पर थोड़ा सा घी गरम करके इस पर चीला फैला दें। एक तरफ और दूसरी तरफ सुनहरी होने तक भूनें। दही के साथ गरम गरम सर्व करें। ये चीला आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन फराहम करेगा। सुबह के वक्त इसे नाश्ते में खाएं ताकि ये आपको दोपहर के खाने तक तवानाई फराहम करे और आपकी भूख को भी दूर रखे। लेकिन एक तरफ जो खतरा लोगों से होता है वो ये है कि वो मूंग की दाल को ज्यादा पकाते हैं। ज्यादा गर्मी, कम प्रोटीन। जब हल्की आंच पर पकाया जाए तो तमाम ग़िज़ाई अज्जा महफूज रहेंगे। दूसरी दाल, मसूर की दाल। आइए दूसरी दाल के बारे में बात करते हैं और इसमें एहतियात से शिरकत करते हैं, क्योंकि ये दाल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है। इंसान को इतना थका देना कि सुबह उठते ही उसे लगता है कि इसे रात को आराम नहीं मिला। उस शख्स को ऐसा लगता है जैसे इसे नींद नहीं आई। अगर आप उन अफराद में से हैं तो बाकी लम्हात आपके लिए अहम हैं, उन्हें जाने मत दो। सबसे सुस्ती किस्म की दाल, मसूर की दाल या सुर्ख दाल, हर घर में दस्तयाब है, लेकिन जब ताकत आती है तो उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। अगरचे लोग इसे एक आम जूस के तौर पर समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि 100 ग्राम मसूर की दाल में तकरीबन 26 ग्राम प्रोटीन होता है। ये गोश्त की अक्सरियत से ज्यादा है। ताहम 60 साल की उम्र के बाद इसमें एक और चीज है जो इंतहाई अहम है। प्रोटीन के अलावा फुलेट खून बनाता है। पी के मुताबिक धाती लोहा, जो थकावट में आराम का बाइस बनता है। इसके साथ साथ फाइबर, जो मादा को साफ करता है। एक बार जब लोग अपने 60 की दहाई तक पहुंच जाते हैं तो हाजमा गिर जाता है और वो कब्ज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मसूर की दाल में पाया जाने वाला फाइबर इस परेशानी को नीचे से हल कर देगा।
10 मिनट में तैयार करने का एक फौरी नुस्खा ये है। मसूर की दाल का सूप। आधा कप लाल मसूर की दाल को 20 मिनट तक भिगो दें। एक टमाटर, एक छोटी गाजर, 2 लहसुन की लूंग, थोड़ा सा जीरा, हल्दी और नमक शामिल करें। जीरा और लहसुन को घी में भूनें, उस वक्त तक भूनें जब तक कि इससे खुशबू आने लगे, जल्दी ना करें। टमाटर, गाजर डालकर 2 मिनट तक पकाएं। आपको 18 से 20 ग्राम मिलेगा।